हेलो क्लास 10th, वेलकम टू अवर चैनल राइजिंग क्लासेस। चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे हैं हम, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ये आपका पार्ट 4 है। देखिए, दो तरह के ऑर्गन्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज इसको बहुत अच्छे समझ के जाना है, अभी के अभी समझना है, बस बात खत्म। देखिए, होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं, ध्यान समझिए। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि जैसे कि कुछ चीजों के ना आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम होता है। जैसे कि हमारे पास भी 2 हाथ है, 2 पैर है, और आपके जो डॉग है, कुत्ते के पास भी 2 हाथ होते हैं, पैर होते हैं, मगर 4 चीज है उसके पास भी, और लेकिन उनके पर्पस अलग होते हैं। तो होमोलोगस एनालोगस क्या होते हैं, इसको ध्यान से समझते हैं। होमोलोगस ऑर्गन्स हैविंग द सेम डिजाइन बट डिसिमिलर इन अ शेप, साइज एंड फंक्शन। होमोलोगस वो ऑर्गन्स होते हैं जिनका क्या होता है, फंक्शन एक तरीके से क्या मतलब डिजाइन जो होता है, शेप होता है, वो क्या होता है, डिसिमिलर होता है। दिस सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ द कॉमन एंसेस्टर, बट उनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक, जैसे कि लिम्स ऑफ फ्रॉग और रेप्टाइल्स एंड बर्ड एंड मैमल्स। ठीक है, ये सब के सब क्या होते हैं, जो इनका शेप होता है, साइज होता है, वो अलग होता है, बट उनका फंक्शन क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इससे हम क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फंक्शन सेम हो, तो उसे हम बोलते हैं होमोलोगस। ऑर्गन्स सच एज अ बैट wings of a bird, 4 limb and horns, human arms are commonly underlying the anatomy of was a present in the last common ancestors। ठीक है, हमें सेम एंसेस्टर से चीजें मिली होती है, बट हम जो फंक्शन प्ले करते हैं, ठीक है, वो सेम करते हैं, बट जो इनका बॉडी ओरिजिन होता है, जो इनका शेप होता है, वो डिफरेंट होता है। जब फंक्शन सेम हो और आपका जो ओरिजिन है और शेप वो डिफरेंट हो, उसे हम बोलते हैं होमोलोगस। क्या बोलते हैं उन्हें, हम होमोलोगस बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रहेगा। एनालोगस क्या होता है, ऑर्गन जिस ऑर्गन के सिमिलर हो, ठीक है, शेप एंड फंक्शन, बट डिफरेंट ओरिजिन ऑफ बेसिक। मतलब जो एक तरीके से फंक्शन उनका भी सेम है और इसमें शेप भी सेम है, बट जो ओरिजिन गलत अलग जगह से हुए हों, ठीक है, जिनकी डेवलपमेंट डिसिमिलर होती है, उन्हें हम बोलते हैं एनालोगस। जिनकी डेवलपमेंट डिसिमिलर हो, ठीक है, बट उनका जो शेप होता है और फंक्शन है वो सेम हो, उसे हम बोलते हैं एनालोगस ऑर्गन। ठीक है, ध्यान में रहना चाहिए बात आपको। ठीक है, जैसे एग्जांपल के दिस हैपन बिकॉज समटाइम्स एनिमल बिलोंगिंग द डिफरेंट ग्रुप ऑफ हैपन इन लाइफ सम हैबिटेट। अब क्या होता है कि हम डिफरेंट लाइफ जीते और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो उनके फंक्शन शेप सेम होते हैं, बट उनका ओरिजिन क्या होता है, डिफरेंट होता है, उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है कई बार। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है आपका एनालोगस। फॉसिल्स फील्ड क्या होते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, देखिए फॉसिल्स फील्ड होते हैं, फॉसिल्स आर द प्रिजर्व रिमेन टेम्परेचर। जैसे मान लीजिए कई सालों तक जैसे जंगल में आग लग जाती है, कोई डायनासोर मर गया, तो वो हमारी जमीन के अंदर रहते हैं। ठीक है, जैसा कि ये जैसे सपोज करिए, जैसा एक अच्छा सा वीडियो इसमें चल रहा, आप देख सकते हैं कि डेथ करेगा। ठीक है, उसका एक लंबा टाइम लगता है, 500 मिलियन 600 मिलियन टाइम के बाद, पता है आपको, कई 100 सालों बाद हमारे पास फॉसिल्स प्रिपेयर होते हैं, कोयला हो गया, ये सब चीजें। तो इसको वेस्ट मत करिए, इसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए जब को नीड हो। तो ये आपके फॉसिल्स होते हैं जो क्या होते हैं कि प्रिजर्व रहते हैं हमारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे प्लांट और एनिमल, जब वो डेथ कर जाते हैं जो जमीन के अंदर लंबे समय तक, तो वो क्या बन जाते हैं, फॉसिल्स फ्यूल्स के अंदर बन जाते हैं। कहते हैं कि यूजुअली व्हेन ऑर्गेनिज्म डाई देयर बॉडी विल डिकम्पोज एंड बी लॉस्ट, बट वंस इन अ वाइल द बॉडी और एटलीस्ट द सम पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट डज नॉट लेट टू डिकम्पोज कंप्लीटली। कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो इंसान मर जाता है तो डिकम्पोज अच्छे से नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो क्या होता है, कई सालों के लिए मड वर्ड के फॉर्म में आपकी जमीन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और वही कुछ टाइम बाद एक ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। ठीक है, तो ऑल सच प्रिजर्व ट्रेस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फॉसिल्स। ठीक है, जो भी चीजें मौजूद हैं, जो भी तत्व मरे हुए ऑर्गेनिजम्स की, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल्स बोलते हैं, जो कई सालों में बनता है। अब रेडियो कार्बन डेटिंग और डेथ फॉसिल्स एक तरीका होता है। देखिए, रेडियो कार्बन डेटिंग होता है कि जो भी एक तरह का ये प्रोसेस है, ठीक है, जिसको आप हाई क्लास में अच्छे समझेंगे, कि इस तरीके से हम पता लगा पाते हैं, क्या करते हैं कि वो फॉसिल्स फील्ड कितना पुराना है। ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी फाउंड बाय डिटेक्टिंग द रेशियो ऑफ अ डिफरेंट आइसोटॉप ऑफ द सेम एलिमेंट फॉसिल्स फील्ड। ठीक है, उसके आइसोटॉप्स होता है, उसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसमें हम पता लगा पाते हैं कि जो आपका फॉसिल्स है ना, वो कितने सालों पुराना है। वो किस प्रोसेस के द्वारा पता लगाते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। उसका डेथ फॉसिल्स क्या होते हैं, कि जो फॉसिल्स है वो एक तरह से भी प्रोसेस है जिसमें पता लगाते हैं कितने सालों से अंदर जमा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये 100 100% है,
तो इतने सालों से इसकी एज इतनी है इतनी है, तो हम एक तरह से फॉसिल्स का एज को पता लगा सकते हैं कितना टाइम से वो है। दोनों एक ही प्रोसेस काम करते हैं कि कितने पुराना है फॉसिल फिल, ये दोनों द्वारा डेप्थ फॉसिल फिल के द्वारा। द एज ऑफ द फॉसिल्स कैन बी फाउंडेड बाय द एस्टिमेशन ऑफ द डेप्थ, कितना अंदर छुपा हुआ है इस तरह से पता लगाता है। जैसे मान लो कोई ऊपर है तो नया ही होगा, उसकी एज कम होगी, उसके से कोई बहुत अंदर की तरफ है तो इस तरीके से डेप्थ से द्वारा हम पता लगा। एडेप्टेशन एक टॉपिक है आपका। एडेप्टेशन क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है। जैसे जिस तरीके से आप मान लीजिए गांव से दिल्ली में आते हैं, किस स्टेट में जाते हैं, वहाँ की कल्चर को आप अडेप्ट करने लग जाते हैं ताकि आप सरवाइव कर सके। इससे आप जो कुछ करेक्टर्स होते हैं वो आप चेंज करते हैं अपने अंदर, जैसे लैंग्वेज हो गई, आपके खाने का रहने का ढंग हो गया, स्टाइलिश हो गया, तो ये सारे के सारे प्रोसेस एडेप्टेशंस कहलाते हैं। ठीक है, द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर एनिमल मे बी पोस्ट इवोल्यूशन बी यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग अ टोटल डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एक तरह से एडेप्टेशन बोलते हैं कि जो पहले जिस तरीके से थे अब वो नए तरीके से हम यूज करते ताकि हम सर्वाइव कर सके, खा सके। जैसे जिराफ की गर्दन है, ये कभी लंबी नहीं थी, छोटी ही थी, बट इन्होंने क्या किया, अपने इस तरीके से ये फ्रूट जो आपके फूड्स होते हैं उसको खाते थे, जो प्लांट्स वगैरह, तो इनकी गर्दन क्या हो गई, एक तरीके से धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वो लंबी हो गई। इसे हम बोलते हैं एडेप्टेशन। ठीक है, तो यही आपका एडेप्टेशन कहलाता है। बस छोटा टॉपिक है, आप सबको ही आता होगा, ये आई होप कि एडेप्टेशन क्या होता है। वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर सर्वाइव करने के लिए हम कुछ नए कैरेक्टर्स को, नए हैबिट्स को डेवलप कर लेते हैं। ठीक है, उसे हम बोलते हैं एडेप्टेशंस। उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन। देखिए आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, सपोज करिए आप घर में एक एक्वेरियम लाते हैं, ठीक है, जैसे मछली वगैरह प्रेजेंट होती है, वो होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पर्टिकुलर नेचुरल सिलेक्शन नहीं है उसमें। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। दिस इज द यूजेस ऑफ प्लांट्स टू डिजरेबल करेक्टर प्रोड्यूस अ न्यू वेराइटी। अब आज के टाइम में ब्रोकली हो गया, कलीफ्लावर हो गया, कैबेज हो गया, इनके बीच में क्या किया जाता है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज है, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वहाँ पे इनके बीच में क्या किया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है और नई आर्टिफिशियल चीज़ें बनाई जाती है, जिससे क्या हो कि जो ह्यूमन को ज़्यादा प्रोटीन मिल सके, ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ज़्यादा प्रॉफिट हो। तो इसलिए आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के टॉपिक को यूज़ किया जाता है, जिसके अंदर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं जो नेचुरल की तरह ही हो, जिसमें प्लांट या एनिमल या ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि कैबेज का एक सिलेक्शन, कैबेज जो है उसको मिक्स करके कलीफ्लावर से क्या बनाया गया था, ब्रोकली बनाया गया है। तो ह्यूमन कल्टिवेटेड कैबेज 2000 ईयर से कर रहे हो, प्रोड्यूस वेजिटेबल या आर्टिफिशियल सिलेक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, इतने सालों से मतलब लोग खेती कर रहे हैं, बट आज के टाइम में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप नई चीज़ों को बना सकते हैं और ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं ताकि वहाँ पे प्लांट या ऑर्गेनिजम्स रह सके, सर्वाइव कर सके। जैसे एक्वेरियम है, वो एक तरीके से मछली तालाब में रहती है, बट उस एक्वेरियम के अंदर रहती है ना जिंदा, तो क्योंकि एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है वैसा, तो उसे हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। एंड मॉलिक्यूलर, ये आपको टॉपिक नहीं पढ़ना, और यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो खत्म होता है। तो चैप्टर आई होप कि आपको समझ आया, और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और कोई भी आपका रिव्यू आप हमें बता सकते हैं कमेंट के अंदर। थैंक यू सो मच।